हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति का पार्ट 2। इससे पहले हमने एक पार्ट देख लिया है और ये पार्ट हम ऑथेंटिक सोर्स से देख रहे हैं। जो 9th-10th के अंदर एक रेड बुक चलती है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ काफ़ी क्या लगभग ही रिपीट होते हैं। एज इट इज़ लाइन उठती है उसमें से। तो हम इसका देख रहे हैं। अब कवि राज श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट देख रहे हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्वविदा गौरीशंकर हीराचंद ओझा जन्म 1863 ईस्वी में रोहिडास सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया। फिर नेक्स्ट है बावजी चतुर सिंह। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही विधुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्यों एवं समाज सेवा में लगा दिया। उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोंपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन एवं जनोपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन व्यतीत किया। वे संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। भगवत गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योगा सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए 1929 में चतुर सिंह की मृत्यु हो गई। चतुर सिंह ने अच्छे और बुरे लोगों के संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए लिखा। कारण तो कह तो फिरे हर कीनी हकनाक, जनरी वे उनने कहे खियो लिफाफोराक। नेक्स्ट है बीरबल सिंह गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबरा कर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट पड़े थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर नेक्स्ट है विजयदान देता। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देता की प्रसिद्ध कृतियाँ पातारी फुलवारी, लोक कथा संग्रह, बापू के 3 हत्यारे, आलोचना 1948, चौधराइन की चतुराई, लघु कहानी संग्रह 1996, दुविधा और अलेकू हिटलर आदि। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देता को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में और पद्मश्री एवं 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी एक लोक कथा पर मणि कौल ने पहले द्विधा फिल्म बनाई। फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म ने कही नैयालाल सेठिया। लोकप्रिय गीत धरती दुरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीतल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान को सुजानगढ़ चूरू में हुआ। सुजानगढ़ व कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में वह गांधी जी के संपर्क में आए और खादी प्रचार एवं दलितों द्वार के कार्य में लग गए। 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह वनफूल प्रकाशित हुआ था। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा 1942 के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे तथा 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठ यानी सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए
उन्होंने संघर्ष किया। हल्दीघाटी चतुशताब्दी समारोह 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में सक्रिय भागीदारी निभाकर राजस्थान की विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेठिया को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। 1976 में इन्हें अपनी कृति लीलडांस के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया था। 1988 में उन्हें वीरग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, 1983 में शबद के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार तथा सत्यवादी के लिए टांटे पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2004 में उन्हें पद्मश्री एवं 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से नवाजा गया। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में अथक प्रयास किया था। 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता मेघराला सेठिया का निधन हो गया था। अल्लाह जिलाबाई, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश गीत प्रख्यात बाण गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। मांड गायकी में विशेष योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाईजी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया है। ये हमने देखा है राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट है इनमें गौरी देवी। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी जोधपुर में हुआ था। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। फिर है नेक्स्ट कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो फिर हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसका आंसर होगा कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह। ये अभी कुछ दिन पहले कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा है, बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, तो बाणासुर शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को। प्रख्यात मेजर शैतान सिंह 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में था। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे 17 नवंबर 1962 को, जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया। उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि हाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विश्वविद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय तक स्तर पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षा, प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय और ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाए। 1944 से 1956 तक ईस्वी में बीकानेर किसानी गाँव में लगभग 300 पाठशाला खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले आया था कि लगभग 300 पाठशालाएं किसने खुलवाई थी? ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका आंसर था केशवानंद जी ने। तो ये हमने पार्ट 2 देख लिए हैं और इसका एक पार्ट 3 लास्ट रहेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस चैनल पर हम ऑथेंटिक जानकारी ही प्राप्त करेंगे, जहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये बुक ऑथेंटिक है, इस बुक से लगभग क्वेश्चन आते हैं और एज इट इज़ इसमें से लाइनें पूछते हैं। और अभी इन दिनों RPSC और कर्मचारी चयन आयोग का पैटर्न चेंज हुआ है। इस पैटर्न के अंदर हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं और नीचे ऑप्शन रहेगा इनमें से सत्य कथन कौन सा है या इनमें से गलत कथन कौन सा है। 1 2 3 1 व 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे दिए हुए रहते हैं। तो हम इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और इस बुक के अंदर जितने टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम इस चैनल पर अच्छे से कवर करेंगे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।